हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में पटाखे बनाने वाली गैर कानूनी फैक्ट्री में धमाका, 6 वर्कर्स हलाक, 7 जख्मी। फायर ब्रिगेड ने इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया। फैक्ट्री की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा, कई अफराद मलबे तले दबे होने का खदशा। मुतअद्दिद मोटरसाइकिलें मलबे तले दबी हुई हैं। फैक्ट्री खेतों के दरमियान बनाई गई थी। शहर कायद की तारीख का सबसे बड़ा ई चालान, ट्रैकर न होने पर डंपर मालिक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना। रज़ाकाबाद डंपर हादसे में रिक्शा ड्राइवर जामहक और मुतअद्दिद जख्मी हुए थे। डंपर में ट्रैकर नस्ब नहीं था और फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं था। 3 माह के लिए ड्राइवर का लाइसेंस भी मौतूद। कराची में ट्रैफिक पुलिस को ट्रैकर्स का कंट्रोल न देने वाले डंपर्स और टैंकर्स पर पाबंदी रज़ाकाबाद डंपर हादसे के बाद लगाई गई। डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह के मुताबिक शहर में सिर्फ वही डंपर और वाटर टैंकर चलेंगे जिनके ट्रैकर्स का कंट्रोल बराह रास्त ट्रैफिक पुलिस के पास होगा। फैसलाबाद में तेज रफ्तार मुसाफिर बस बेकाबू होकर 2 मोटरसाइकिल सवारों पर चढ़ दौड़ी। मोटरसाइकिलों पर सवार 2 भाइयों हमजा और अबू बकर समेत अली हसन और यासिर बस तले कुचलकर मौके पर ही जाँ बहक। मुतवफ़्फ़ी यासिर की आज शादी थी। जाँ बहक नौजवान मेहंदी की तकरीब की शॉपिंग करके घर वापस जा रहा था, हादसे का शिकार हो गया। हादसे का जिम्मेदार बस ड्राइवर मौके से फरार। बरतानवी जरीदे के आर्टिकल में जो भी छपा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। शर्मनाक है कि वज़ीर-ए-आज़म सरकारी फैसले बीवी से पूछ कर करते थे। वज़ीर ममलिकत बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ऑन चौधरी ने कहा 25 करोड़ अवाम का मजाक बनाया गया, इससे मुल्क की आलमी सतह पर जग हसाई हुई। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा जो सरकार जादू टोने चले अंदाज़ा लगाएं उसने मुल्क के साथ और क्या क्या किया होगा। करप्शन की गजब कहानी ने बनी गाला को मनी गाला बनाया। कहा करते थे कि उनकी अहलिया जो है वो गैर सियासी हैं, वो सियासी भी थी और वो पूरी उसका हिस्सा थी जिस तरह खान को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। जो आदमी गड्ढा खोदता है वो खुद ही उसमें गिर जाता है। सेनेटर राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में सुई गैस मंसूबे की इफ्ताही तकरीब से खिताब, कहा कि एक हुकूमत थी जिसने 15 किलो हेरोइन का केस डाल दिया था, अल्लाह ने मुझे बरी किया। अब वो आदमी खुद माफिया मांग रहा है और अल्लाह की पकड़ में है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आईनी फैसलों से लेकर काबीना की तश्कील तक हर चीज़ में बुशरा बीबी का हाथ था। करप्शन सामने लाने पर काले जादू की बुनियाद पर DGISI को तब्दील किया। PTI ने भारत और इसराइल से फंडिंग ली। जो दी इकोनॉमिस्ट में छपा है ये वही बातें हैं जो पाकिस्तानी कौम को हम बताते रहे, लेकिन आज उस पर मोहर क्रेडिबिलिटी की लग गई है कि जो रूहानी लोग होते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं, उनमें और जाली पीरों में बड़ा फर्क होता है। पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर और उसका प्राइम मिनिस्टर जो कि मायूसियों के गड़े में गिरा हुआ था 1992 के बाद, दिन रात की एक ही मेहनत थी कि मैं किसी तरह इक़्तिदार है उस पर काबिज हो जाऊं। उसके बारे में द इकोनॉमिस्ट में लिखा जाता है कि ये एक ऐसा शख्स है जो शॉर्ट टेम्पर है, जो फैसला करने में जल्दी करता है, जो दोस्तों का दोस्त नहीं। हर फैसला, हर तकर्री, हर शेड्यूल जो अंदर आए PM हाउस में, जो बाहर आए काबीना के फैसले, जहाज के उड़ने का वक्त भी वो मुतय्यन करती थी। अगर कोई नापसंदीदा है उनका तो वो तो अगले दिन बर्तरफ किया जाता था और काफी लोगों ने की तस्दीक भी की है। जो इन्फॉर्मेशन आपको पता है इदारों से, हसास इदारों से इन्फॉर्मेशन लेके शर्म भी आती है कि हर फैसला, हर तकर्री काबीना के फैसले तक बुशरा बीबी करती थी। सेनेटर शेरी रहमान का द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल, कहा कि अजीबो गरीब चीज़ें सामने आ रही हैं। उन्हें कोई नापसंदीदा हो तो अगले दिन बरतरफ होता था। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने अपने एक बयान में कहा कि रिपोर्ट से तस्दीक होती है कि बानी PTI किन के ज़ेर असर थे। बानी PTI ने पंजाब में तैनातियाँ जादू टोने की बुनियाद पर की। वो अपने किसी भी करीबी दोस्त के जनाजे पर भी नहीं गए।
बुशरा बीबी से मुतालिक बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट 100% दुरुस्त और हक़ाइक़ के मुताबिक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की तनकीद, कहा कि बानी PTI के बाद बुशरा बीबी के कारनामों के चर्चे आलमी मीडिया में हो रहे हैं। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट ने जाली पीर खाने और रूहानियत में छिपी शैतानियत से पर्दा उठाया। जो मुखालिफिन में कहता था कि छोड़ूंगा नहीं, वो खुद जाली तरीके से अपनी ज़ौजा तक पहुँचाई जाने वाली मालूमात को रूहानियत समझता था। 4 साल तक कोच और बुशरा बीबी ने बानी PTI को बेवकूफ़ बनाया।